भारत में करोड़ों लोग हैं जो ये सोचते हैं कि दहेज लेना अच्छी बात है। और करोड़ों लोग ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं कि दहेज लेना गलत बात है। करोड़ों लोग ये भी सोचते हैं कि अगर दहेज लेना गलत है तो डाइवोर्स के टाइम एलिमनी लेना भी गलत है। और करोड़ों लोगों का ये भी कहना है कि जब बाप अपनी बेटी की शादी के लिए लड़का देखता है तो उस लड़की का बाप उस लड़के से उन सब की उम्मीद क्यों करता है जो उसको खुद को कमाने में 40 से 50 साल लग गई। मतलब वो सब फैसिलिटीज, घर, गाड़ी, जमीन, जायदाद जो उसको खुद को बनाने में 40 से 50 साल लग गई, वो एक 20 से 25 साल के लड़के से कैसे उम्मीद कर सकता है कि 20 से 25 साल की उम्र के अंदर उसके पास वो सब कुछ होना चाहिए जो मैंने 40 से 50 साल की उम्र में कमाया है। तो आज हम इस वीडियो में इन्हीं टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। जो आपकी मेंटेलिटी है, जो आपके डाउट्स है, वो सब कुछ इस वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं कि दहेज लेना सही है या फिर गलत। चलो इसका जवाब आप लोग खुद दो। आपकी एक बेटी या फिर एक बहन है जिसकी आपको शादी करनी है और लड़के वाले 15 से 20 लाख रुपए, एक ब्लैक फॉर्च्यूनर और एक 200 गज का फ्लैट मांग रहे हैं। और जो हमारी नॉर्मल चीजें होती है वो तो अलग है, जो भी 10 से 15 लाख की वो भी आ जाती है, बेड वगैरह, कूलर वगैरह जो भी है वो उनको हम साइड में रखते हैं। बट उनकी जो है मेन डिमांड है वो ये चीजें है। उस टाइम पर आप लोग क्या करोगे, क्या फील करोगे, किस सिचुएशन से आप गुजरोगे, कैसा क्या कुछ आपका माहौल होगा, आप क्या करोगे उस टाइम पे? क्या आपको तब भी दहेज लेना अच्छा लगेगा या फिर गलत लगेगा? क्या तब भी आप यही बोलोगे कि ये दहेज नहीं है, ये गिफ्ट है जो हम अपनी बहन बेटी को दे रहे हैं? हमारी बहन बेटी जो है उसके ससुराल वाले दहेज नहीं मांग रहे, वो सिर्फ गिफ्ट मांग रहे हैं। शायद अब आपको आपका जवाब मिल चुका होगा। और मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो दहेज एक तो इलीगल है और दूसरा दहेज लेना बहुत गलत है। भिखारी होते हैं वो लोग जो शादी के अंदर दहेज मांगते हैं। या फिर आप लोगों की ये मेंटेलिटी है कि मैं तो सरकारी जॉब करता हूँ या फिर मेरा बेटा तो सरकारी जॉब में है तो हमें तो दहेज चाहिए ही चाहिए क्योंकि हम तो सरकारी जॉब में है ना। तो भाई मेरी बात सुनो, आप सरकारी जॉब में हो, आपके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन जरूरी तो नहीं है ना कि लड़की वाले के पास भी बहुत सारा पैसा हो। वो तो गरीब हो सकते हैं ना। और डेफिनेटली यार मोस्टली लोग गरीब ही होते हैं। शादी के अंदर लाखों करोड़ों वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। और कहाँ पे लिखा हुआ है कि सरकारी जॉब वालों को दहेज देना ही चाहिए, ब्लैक फॉर्च्यूनर चाहिए, 200 गज का फ्लैट चाहिए, ये इतने रुपए चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए? कहाँ पे लिखा हुआ है? अगर इतना बोलने के बाद में भी आपकी मेंटेलिटी चेंज नहीं हुई तो आप एक काम कीजिए, आपका जो सरकारी दफ्तर है उसके बाहर एक कटोरा लेकर बैठ जाइए और जो भी आपके सरकारी दफ्तर में जाएंगे उन सबको बोलो कि सरकारी जॉब के नाम पर 5 रुपए दहेज दे दो बाबूजी। इतना सब कुछ बोलने के बाद में शायद आपकी मेंटेलिटी चेंज हो गई होगी। अगर फिर भी आपको दहेज चाहिए तो भाई आपसे बड़ा बेशरम मैंने आज तक नहीं देखा। अब दूसरे टॉपिक की बात करते हैं कि अगर दहेज लेना इलीगल है तो डाइवोर्स के बाद में एलिमनी लेना लीगल क्यों है? देखिए इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू है। एक तो लीगल एलिमनी होता है और एक इलीगल एलिमनी होता है। तो एक बार हम दोनों की बात कर लेते हैं। लीगल एलिमनी वो होता है जो एक औरत का तलाक के बाद में अधिकार बनता है। तलाक के बाद में एलिमनी लेना एक औरत का कानूनी अधिकार होता है और उन्हीं अधिकारों को कुछ समझदार लोग उनसे छीनना चाहते हैं। देखिए पहले क्या होता था कि एक जो पुरुष होता था वो औरतों को ऐसे ही छोड़ देता था। जैसे मुसलमानों में होता है 3 तलाक हो गया, 3 बार बोल दिए तो उनको ऐसे छोड़ दिया गया। हिंदुओं में भी ऐसे ही नॉर्मल तलाक दे दिए, काफी टाइम से चलता आ रहा है। तो जो औरत होती है उसके पास गुजारा करने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इसलिए हमने खुद ने मजबूर किया है सरकार को ये कानून बनाने के लिए कि औरतों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनको एलिमनी मिलनी चाहिए तलाक के बाद में, क्योंकि भाई हमने औरतों के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया है। तो सरकार भी मजबूर हो गई औरतों को इतना सब कुछ अधिकार देने के लिए। अब रोने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि तुम्हारी गलती है, तुम लोगों की वजह से औरतों को इतना सब कुछ अधिकार मिला है और तुम्ही लोगों की वजह से औरतें इसका गलत फायदा उठा रही है। और मोस्टली जो औरतें होती है वो गलत नहीं करती, उनका जन्म
सिद्ध अधिकार होता है कि वो डाइवोर्स के बाद में उनको एलिमनी मिले। अब ये मत सोचना कि मैं तो सिर्फ औरतों की तरफ हूँ, भाई आपकी तरफ भी हूँ, मैं दोनों तरफ बात करता हूँ, मैं किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं न्यूट्रल होता हूँ हर वीडियो में। तो आपके बारे में भी बात करूंगा। पहले जान लेते हैं इलीगल एलिमनी क्या होती है। इलीगल एलिमनी वो होती है जो औरत सिर्फ पैसों के लिए किसी से शादी करती है और उसको डाइवोर्स देके उससे इलीगल एलिमनी लेती रहती है। जैसे कई सारे केस आपने देखा होगा, बहुत सारे केस अभी तो इंडिया में बहुत ज्यादा चल रहा है, तो वो एकदम इलीगल है। जैसे कोई औरत सिर्फ पैसों के लिए किसी आदमी से शादी कर रही है, फिर उसको छोड़ दिया और जिंदगी भर उससे पैसा ले रही है, तो ये एकदम इलीगल है। और हाँ, ये कुछ ज्यादा हो रहा है अभी इंडिया में, आई एग्री, ठीक है। तो भाई होना चाहिए ना, कानून दोनों के लिए बराबर होना चाहिए, औरतों के लिए भी होना चाहिए, पुरुषों के लिए भी होना चाहिए। बट इतना स्ट्रिक्ट लॉज बनाने के लिए हम आदमियों ने ही मजबूर किया है सरकार को, क्योंकि हमने औरतों पे बहुत ज्यादा अत्याचार किया है एक टाइम पे, ठीक है। तो सरकार मजबूर हो गई औरतों के लिए इतने स्ट्रिक्ट लॉज बनाने के लिए। अब एक बात जो मैं बोलना चाहता हूँ उसको ध्यान से सुनना। जब एलिमनी की बात हो रही है तो एलिमनी फिक्स होनी चाहिए कि इतनी ही एलिमनी एक इंसान दे सकता है और इतनी ही एलिमनी एक औरत डिमांड कर सकती है। ये नहीं कि कोई भी औरत तलाक दे रही है और मुंह उठा के 2-3 करोड़ मांग रही है कि मुझे शॉपिंग भी करना होता है, ये करना होता है, मेरा महीने का खर्चा ही 1-2 लाख होता है। तो ये भाई ये नहीं होना चाहिए, ये एकदम इलीगल है। और जब कोर्ट अलाउ कर रहा है एलिमनी लेने के लिए तो ये सबसे ज्यादा मायने रखता है कि जो एक लड़का होता है वो कितना कमा रहा है। मिडिल क्लास जो होता है उसके लिए अलग फिक्स होना चाहिए, अपर क्लास होता है वो अलग होना चाहिए, हाई क्लास होता है उसके लिए अलग होना चाहिए। ये नहीं कि एक मिडिल क्लास जो महीने के 10,000 कमा रहा है उससे 10-15 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हो और कोर्ट भी बोल रहा है कि ठीक है 10-15 लाख दे दो, नहीं तो तुम्हें भाई जेल हो जाएगी। और लड़कियों को भी सोचना चाहिए, जो कानून तो आपके अधिकार के लिए बने हैं तो उनका सही इस्तेमाल करो। आप लोगों की वजह से जो सही इस्तेमाल करती है उनको भी न्याय नहीं मिल पाता, कोर्ट विश्वास नहीं कर पाता उन पे, ना ही हम लोग विश्वास कर पाते हैं। हमें लगता है ये भी झूठ बोल रही है, इसके साथ गलत नहीं हुआ, ये भी सिर्फ पैसा ऐंठने के लिए ऐसा कर रही है। तो आपके लिए जो कानून बने हैं उनका सही इस्तेमाल करो। जब लड़का आगे से तलाक दे तब जाके वो उसको एलिमनी देगा कानूनी रूप से। अगर वो लड़की तलाक दे रही है तो वो एलिमनी नहीं देगा, क्योंकि भाई फिर तो आपको पता है ये एलिमनी के नाम पे बिजनेस चलता है इंडिया में, बिजनेस, ठीक है। तो ये हमारे कानून सिस्टम में चेंज होना चाहिए, लिटरली चेंज होना चाहिए। फिर इससे आप लोग भी खुश हो, हम लोग भी खुश होंगे, लड़कियां भी खुश है, लड़के भी खुश है। और अगर थर्ड टॉपिक की बात करें कि बेटी का बाप इतनी डिमांड क्यों करता है एक लड़के से जो उसको खुद को कमाने में 40 से 50 साल लग गए, तो इस टॉपिक को इस वीडियो में हम कवर नहीं करेंगे। इस पे मैं फुल वीडियो बनाऊंगा, फुल डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। टारगेट रखते हैं 100 लाइक्स। जब 100 लाइक्स आएंगे तो ही इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा और अच्छे से डीप के अंदर इस चीज को मैं एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये बहुत हाई जा रहा है इंडिया में, बहुत ज्यादा लोग यही थिंकिंग कर रहे हैं। तो इसके बारे में अच्छे से बात करूंगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। 100 लाइक का टारगेट है। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।